Good morning everyone. So today's our topic है सल्फर ट्राईऑक्साइड. ठीक है, अब आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है. अब आप यहाँ देखो, मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी में भी बताया था. ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आप एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो सो यू कैन गेट सल्फर ट्राईऑक्साइड, आपको ट्राईऑक्साइड मिल जाएगा. ठीक है, तो कोई भी एक प्रिपरेशन पूछ ली जाती है, आप ये वाली कर दो या फिर ये सेकंड वाली कर देना. ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें लिया हुआ है फेरिक सल्फेट. ठीक है, आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो फेरिक बोलते हैं. तो फेरिक सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो इससे मिलता है फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड. ठीक है, तो आप इसकी प्रिपरेशन एक ये लर्न कर सकते हो. तो जितने भी कंपाउंड है एटलीस्ट आपको एक प्रिपरेशन आनी चाहिए. उसके बाद आप करोगे इसकी प्रॉपर्टी. अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी दोनों ही क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड. तो इट मीन्स इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक. तो सल्फर ट्राईऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को फर्दर आप और सल्फर ट्राईऑक्साइड प्रोवाइड करते हो, ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड में इसको हीट करते हो तो इससे मिलेगा आपको ओलियम. तो 1 मार्क्स में आपसे ओलियम का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम, इट इज H2S2O7. क्लियर. तो आपको ये वाली रिएक्शन नहीं करनी है. ठीक है, आप इस रिएक्शन को कट कर सकते हो. उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ठीक है, भाई सल्फर ट्राईऑक्साइड भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है तो क्लियर सी बात है ये ऑक्सीडाइज करने में भी हेल्प करेगा. ठीक है, और इसका बिहेवियर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग. तो सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फर को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज. ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉस्फोरस को भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज. तो आप इनमें से कोई एक रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाती है, कोई भी एक आपने लर्न करनी है. उसके बाद इसका आता है यूजेस, हाउ यू कैन यूज़ इट. तो सल्फर डाइऑक्साइड को किसकी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में. और दूसरा ओलियम, ओलियम का क्या फॉर्मूला था, H2S2O7. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक यूज़ है, आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस करोगे तब वहाँ आएगा, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड. आप कैसे प्रिपेयर करोगे, बाय यूजिंग सल्फर ट्राईऑक्साइड. बट सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे मिला, सल्फर डाइऑक्साइड से. ठीक है, तो अब आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है. तो यहाँ आपको ये 2 पार्ट नहीं करने, फर्स्ट और सेकेंड, आपको करना है थर्ड, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो पूछा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को आप किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो, तो क्या बोलोगे, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो आपके सिलेबस से अभी रिमूव किया है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, डिटेल में रिमूव कर दी है. जस्ट दे कैन आस्क ओनली द रिएक्शन. ठीक है, तो उसका डायग्राम भी था, तो बट आप जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसके डायग्राम को देख लेना, बाकी इसका डिटेल प्रोसेस इसके हटा दिया. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है मेनली किसकी प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक एसिड की. ठीक है, तो आपको इसमें 3 रिएक्शन लिखनी है. ये वाली सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करने से मिलेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड. उसी सल्फर ट्राईऑक्साइड को फिर से मैंने अगर क्या प्रोवाइड कर दिया, H2SO4 क्या बना देगा, ओलियम. अब ओलियम में जस्ट आपको वाटर डालना है, आपको क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, बट अगर आपको ये लग रहा होगा कि भाई हम सल्फ्यूरिक एसिड ही बीच में यूज़ करें और वही ऑब्टेन कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ. तो आप देखना यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, आप यूज़ कर रहे हो H2SO4 ओनली 1 मॉलिक्यूल, मिल कितना रहा है, 2, यानी जितना यूज़ कर रहे हो उससे आपको डबल मिलेगा. ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू लीचर्ट-ले प्रिंसिपल आपको फेवरेबल कंडीशन निकाल लेनी है. ठीक है, नेक्स्ट करोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. कैसा होता है, कलरलेस सिरेपी लिक्विड होता है. ठीक है, थोड़ा गाढ़ा घड़ा सा. ठीक, इट फ्यूम्स स्ट्रॉन्गली इन मॉइस्ट एयर. ठीक है, काफ़ी कोरोसिव होता है, बोला जाता है इट इज़ द किंग ऑफ केमिकल, सभी को पता है. जब भी आपको बोलते हैं लैब में भी सल्फ्यूरिक एसिड को टच मत करना, बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि ये वही है जिसे आप हिंदी में तेजाब बोलते हो. ठीक है, तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकती है बट कितने टेम्परेचर पे, 440 डिग्री पर. ठीक है, तो वाटर और सल्फर ट्राईऑक्साइड में ये चेंज हो जाएगा. उसके बाद आता है इसका एसिडिक नेचर. भाई एसिड है तो एसिडिक नेचर शो करेगा कैसे, बाय रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन. ठीक है,
अब देखो इसकी रिएक्शंस अगर आप कराओगे तो आपको कैसे लर्न करनी भी, एसिड है तो ये बेस से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बेस से आप इसकी रिएक्शन करवा देना, तो प्लस माइनस करना है और आप रिएक्शन को कर लोगे। उसके बाद भी एसिड है तो बेसिक सॉल्ट से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर से आप इसको प्लस माइनस करके आप इसकी रिएक्शन को सॉल्व कर लोगे। तो प्लस माइनस करने का मीनिंग क्या है, क्या बोल रही हूँ मैं, इसके आयंस बनाने आपको। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ये प्लस पार्ट हो गया, इधर वाला ये माइनस हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव हो गया और सल्फेट माइनस हो गया, तो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो। सोडियम सल्फेट प्लस H2CO3 बनेगा, बट H2CO3 फर्दर डिकम्पोज कर जाता है किसमें, वाटर प्लस CO2 में, ठीक है। तो आपको ऐसे ये रिएक्शन करनी है। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट, एसिड है तो किसी भी सॉल्ट से आप रिएक्ट करवा दो, ठीक है। वही सेम प्लस माइनस करके आपको रिएक्शन करवानी है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर भी कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। कैसे होगा ऑक्सीडाइजिंग भाई, इट मीन्स ऑन डिकम्पोजिशन ये क्या रिलीज़ कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो आप मेन रिएक्शन आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जब भी कोई एसिड नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई एसिड नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटल अपने एसिड में बदल जाएगा और उस एसिड के टुकड़े हो जाएंगे। अब फिर देख लो कैसे एसिड के टुकड़े हो गए, किस में हुए, SO2 एंड वाटर में। और वो नॉन मेटल किस में बदल गया, अपने ही एसिड में। अपने ही एसिड से मतलब कार्बोनिक एसिड में। और कार्बोनिक एसिड से क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर, तो उसकी डिकम्पोजिशन फर्दर हो जाती है। तो ये CO2 रहा और ये इसके कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही आप करोगे, ठीक है। यहाँ दे दिया इसने फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस देखो नॉन मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड के टुकड़े हो गए, ठीक है। क्या बना, SO2 एंड वाटर। फॉस्फोरस नॉन मेटल था, उसका एसिड क्या हो गया, H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड मेटल से भी रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट, ठीक है, प्लस SO2 एंड वाटर। तो सेम इसी तरह से आपको ये रिएक्शंस करनी है। नेक्स्ट इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में बहुत बार आएगी, ऑर्गेनिक चैप्टर्स आप करोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे केन शुगर भाई, जब अगर आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो वो क्या करेगा, इसमें से वाटर को रिमूव कर देगा। अब देखो H और ऑक्सीजन तो निकल गए, तो क्या बचा, कार्बन, ये आ गया, ठीक है। एसिड है का ये इसने लिया ऑक्जेलिक एसिड, इसमें से भी इसने क्या करा, वाटर को रिमूव कर दिया, ठीक है। वाटर को रिमूव करने पर आपको क्या मिलेगा, CO एंड CO2, क्लियर। आपने ये वाली रिएक्शन भी करी थी 11th में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी इसने क्या करा, वाटर को निकाल दिया है। यहाँ बेंजीन से H, ठीक है, तो इससे OH बचा क्या, SO3H, क्लियर। सो यू विल हैव टू डू अप टू दिस। थैंक यू।